आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं माय हीरो एकेडमिया सीजन 7 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड की शुरुआत में मोमो अपने सभी साथियों को ये बता रही है योगा ही इस वक्त ऑल फॉर वन को धोखा दे सकता है और लड़ाई जीतने के हमारे चांसेस को बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ योगा मन ही मन में कह रहा है कि दोस्तों मैं तुम्हारी इस अच्छाई के लायक नहीं हूँ। उसी वक्त प्रेजेंट माइक कहता है बच्चों तुम सब थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हो, क्राइम किसी ने भी किया हो वो क्राइम ही होता है और हम सब योगा पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। उसके बाद तेनिया कहता है कि जो बीत गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम आने वाले कल को बदल सकते हैं। युगा ने जो भी किया है वो उसे करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इस मुश्किल घड़ी में हम अपने उस मजबूर दोस्त का साथ देंगे। हम सब मिलकर उसका हाथ थामेंगे ताकि वो खुद को अकेला महसूस ना करे और इस लड़ाई में हमारा साथ दे। इसके बाद डिटेक्टिव सुकाउची कहता है सबसे पहले युगा और उसके पेरेंट्स को हमारी इन्वेस्टिगेशन में साथ देना होगा और वैसे भी ऑल फॉर वन तुम्हारे किसी भी झूठ में इतनी आसानी से नहीं फंसेगा। ठीक उसी वक्त आयोजावा का वीडियो कॉल आता है और वो मिडोरिया और बाकी सबसे पूछता है तुम सब कह रहे हो कि तुम युगा की मदद से ऑल फॉर वन को हमारे जाल में फंसा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? और जवाब में मिडोरिया मना कर देता है। उसके बाद आयोजावा सबसे कहता है क्लास का होम रन टीचर होने के नाते मैं युगा को पहचान नहीं पाया, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। उसके बाद वो युगा से कहता है योगा मैं तुम्हें इस सब के बाद भी एक्सपेल नहीं करूंगा, तुम अब भी हमारे साथ ही रहोगे। इसके बाद वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन वो सबसे पहले युगा और उसके पेरेंट्स के कान को ढक दो ताकि वो मेरी बात ना सुन पाए। उसके बाद आयोजावा कोई प्लान बताता है। सबको प्लान बताने के बाद आयोजावा कहता है हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता है और चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठने के बजाय हमें कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ मिडोरिया और तेनिया अपने कॉस्ट्यूम और गियर को ठीक कराने के लिए हात्सुमे के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके गेट के बाहर खड़े होते हैं गेट पर एक बड़ा सा धमाका होता है और हात्सुमे मिडोरिया के ऊपर गिर जाती है। उसके बाद सब खड़े होते हैं, चीजों को नॉर्मल करते हैं और तब तेनिया और मिडोरिया हात्सुमे से कहते हैं कि उन्हें अपने गियर्स और कॉस्ट्यूम को ठीक कराना है, लेकिन हात्सुमे कहती है कि रॉ मटेरियल के शॉर्टेज की वजह से वो उन्हें वो चीजें नहीं दे सकती जो वो चाहते हैं, लेकिन उसका एक रिप्लेसमेंट वो उन सबको दे देती है। दूसरे सीन में कैंसाई रीजन में नेजिरे मॉन्स्टर के साथ लड़के वहां पर बचे हुए लोगों की मदद कर रही है ताकि उन्हें सही सलामत वहां से इवैक्यूएट किया जा सके। इस काम में उसके साथ फैटगम भी है। दूसरी तरफ लीग ऑफ विलन्स पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट काउंटर फोर्स के हेडक्वार्टर में ऑल माइट वहां के सभी ऑफिसर्स से कह रहा है आयोयामा की वजह से हमारी मूवमेंट्स लिमिटेड हो गई हैं। आप सब यहाँ हैं क्योंकि आप सब पर हमें भरोसा है। हमारे पास हीरोज की मेन फोर्स है जिसे एंडेवर और जीनिस्ट कमांड कर रहे हैं। क्योंकि ये सीक्रेट और एक जरूरी मीटिंग है इसलिए इस मीटिंग में लोगों की तादाद बहुत कम है। उसी वक्त रैगडॉल कहती है शिगाराकी मेरी सर्च फॉर इवल क्वर्क का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मैं भी इस समय आपका साथ दूंगी। इसके बाद ऑल माइट प्लान बताना शुरू करता है। ऑल माइट सबसे कहता है हमें इस वक्त हर हाल में शिगाराकी और ऑल फॉर वन को अलग करना होगा। स्टार एंड स्ट्राइप से शिगाराकी की पिछली फाइट से हमें जो डेटा मिला था उसके मुताबिक इस वक्त शिगाराकी ऑल फॉर वन से भी ज्यादा ताकतवर है। इस सब के अलावा हमने कमीनों की लड़ाई में देखा था कि ऑल फॉर वन कितना ताकतवर है, इसलिए अगर दोनों एक साथ हमसे लड़ने आए तो हम हर हाल में हार जाएंगे। हमें उन दोनों को एक दूसरे से कम 10 किलोमीटर दूर रखना होगा। हमें ऑल फॉर वन और शिगाराकी का साथ देने वाले हर एक शख्स को अलग अलग करना होगा ताकि हम उन्हें एक एक करके हरा सके, और ऐसा करने के लिए हमें दुश्मन को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। तब उन ऑफिसर्स में से कोई कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा? तब ऑल माइट कहता है तुम सही हो और इसलिए इसे अचीव करने के लिए हमें जरूरत है एक प्लान की। दूसरी तरफ आयोजावा डिटेंशन सेंटर गया है युगा से मिलने। आयोजावा युगा से कहता है क्या तुम ऑल फॉर वन से डरे हुए हो? तब युगा कहता है कि हाँ मैं डरा हुआ हूँ। मेरे साथी मुझ पर जितना ज्यादा भरोसा जताते हैं उतना ही मेरा आत्मविश्वास कम होता चला जाता है। मुझे लगता है कि मैं उन सबको फिर से धोखा दे दूंगा, इसलिए मुझे हार मान लेनी चाहिए और मौत का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद आयोजावा युगा से कहता है इस लड़ाई के खत्म होने के बाद भी तुम यूए में नहीं रह पाओगे। यहाँ के स्टूडेंट्स तुम्हारे दोस्त हैं इसलिए वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मगर मेरा मानना है इस वक्त तुम सिर्फ लड़ाई कर सकते हो और हम तुम्हारा जो इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके बाद शायद हम में और ऑल फॉर वन में कोई फर्क न रह जाए, मगर मैं तुम्हें इस तरह हार मानने और उसके बाद मरने नहीं दूंगा। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मैं तुम्हारा हीरो कोर्स टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो। मेरा अब भी तुम्हें एक्सपेल करने का कोई इरादा नहीं है। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर युगा कहता है मेरे जैसा एक अकेला क्रिमिनल आखिर क्या कर सकता है? उसके बाद आयोजावा कहता है हमें जो कुछ भी करना है वो तुम्हारे टीचर्स, यूए के स्टूडेंट्स और हीरोज सब साथ मिलकर करेंगे। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो की जगह लाइक, कमेंट, दोस्तों की जगह शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।